नमस्कार, एसएम प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सागर के कुछ युवाओं ने नजदीकी गांव जिनासर से आगे एक खेत के पास से चिंकारा हिरण के बच्चे को कुत्तों के हमले से बचा लिया। बजरंग दल के मोहित बोचीवाल ने बताया कि नवजात बच्चा भटककर अपनी मां से दूर निकल गया था। इस बीच कुत्तों ने उसे घेर लिया। गांव के रूपचंद नायक ने मौके पर राकेश चावला, यशपाल और विकास प्रजापत को बुलाया और हिरण के बच्चे को बचाकर सुजानगढ़ के पशु अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में मेडिकल के बाद उसे तालछापर कृष्णमर्ग अभ्यारण्य भेजकर रेंजर के सुपुर्द कर दिया गया। गौरतलब है कि क्षेत्र के हजारों सुरक्षित हिरणों वाले तालछापर कृष्णमर्ग अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में हिरण विचरण करते रहते हैं। सुबह बजरंग दल की टीम को रूपचंद जी नायक जो जिनासर के निवासी है उनके द्वारा सूचना मिली कि उनके खेत के आसपास एक हिरण का बच्चा है जिसको शिकारी कुत्तों ने घेर रखा है। तो इस सूचना के ऊपर बजरंग दल के गोरक्षा प्रमुख राकेश चावला और गोपुत्र सेना के नगर अध्यक्ष यशपाल जी चौधरी, बजरंग दल के नगर सह संयोजक विकास जी प्रजापत वहाँ पे गए और उन्होंने उस हिरण को रेस्क्यू किया। और उसको रेस्क्यू करने के बाद यहाँ पर चिकित्सालय लाकर उसका मेडिकल करवाया और वहाँ से रेफर कार्ड लेके उसको अब वो चिकित्सालय ले जाएंगे और वहाँ से रेंजर जो हैं वो उनको यहाँ से सुपुर्द कर देंगे रेंजर को, और रेंजर इसको छापर जो अभ्यारण्य है वहाँ पर ले जाएंगे। शहर के जयसंसर गांव में एक 27 वर्षीय विवाहिता ने रविवार शाम को अपने पीहर में चाचा के घर में बने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने जब विवाहिता को फांसी के फंदे से लटके हुए देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाहिता के शव को नीचे उतरवाकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और सोमवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। एएसआई हिम्मत सिंह ने बताया कि राकेश कुमार पुत्र फुलाराम जाट ने रिपोर्ट देकर बताया कि रविवार को मेरी 27 वर्षीय बहन रुक्मणी मेरे चाचा परमेश्वर लाल के घर पर अकेली थी और घर वाले सब खेत गए हुए थे। रुक्मणी ने रविवार शाम को लगभग 4 बजे घर के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। रुक्मणी की शादी को 9 साल हो चुके हैं और रुक्मणी की एक 5 वर्षीय बच्ची भी है। मेरे चाचा का लड़का राजेंद्र पुत्र परमेश्वर लाल जब शाम को घर पहुंचा तो रुक्मणी घर में बने कमरे के पंखे से लटकी हुई थी, जिसकी सूचना उसने हमसे भी घर वालों को दी। रुक्मणी पिछले काफी समय से मानसिक रूप से परेशान रहती थी। वही आत्महत्या के कारणों का पता अभी नहीं चला है। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयशंकर के गांव के राकेश कुमार ने एक रिपोर्ट दी है कि उसकी विवाहिता बहन ने कल दिन में अपने चाचा के घर यहाँ अपने पीर आई हुई थी, जिसने 4 साढ़े 4 बजे के लगभग अकेली थी, जो घर पर मानसिक तनाव की वजह से फांसी खाकर आत्महत्या की। क्या बॉडी के पास तो कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला? नहीं, बॉडी के पास कोई सुसाइड नोट वगैरह नहीं मिला है। लाश का पोस्टमार्टम करवा के परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। संगम चौराहा स्थित एक निजी होटल में जयपुर से बीकानेर जाते समय कांग्रेसी नेता, राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डुड्डी का कांग्रेस नेता पुष्पाराम गोधारा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर डुड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया है वह ऐतिहासिक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया गया है। किसानों की लंबित पड़े कृषि कनेक्शनों को शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। स्वागत कार्यक्रम के दौरान 6 से 8 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जेब कट गई। अज्ञात चोर ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जेब से करीब 80,000 रुपए निकाल लिए। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया, पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगुरवा, कांग्रेस नगर अध्यक्ष अरविंद चाकलान, देहात अध्यक्ष बानीराम मेघवाल, महेश पुरोहित, सज्जन बाटर, सुरेंद्र हुड्डा, मनफूल टांडी, अजय बनसिया मौजूद थे। गरीब जो है ठेठ ढाणी के अंदर बैठा हुआ जो किसान
उसके आंगन को हरा भरा करने का हमने जो लक्ष्य लिया है, आने वाले समय के अंदर हम उसी आंगन को हरा भरा करने का काम करेंगे, जिससे हमारे प्रदेश का किसान सशक्त और मजबूत होगा। दूसरे में आपने देखा होगा हेल्थ सेक्टर के अंदर, चाहे शिक्षा क्षेत्र ले, हर क्षेत्र के अंदर बजट के अंदर हमने दिल खोलकर जो भी प्रदेश की जनता ने मांगा, हमने उस बजट के अंदर प्रावधान रखा। आज अपन स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपन बात करें, कितना बड़ा हमने काम किया है। उस गरीब को जो है किसी दूसरे की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने चिरंजीवी योजना जो 5 लाख तक का कवर होता था, 5 लाख तक का इलाज जो है वो करवा सकता था हॉस्पिटल में, हमने इस बजट के अंदर 5 से 10 लाख रुपए कर दिया और कई बीमारियों को जो है उसमें जोड़ लिया। तो आज जो है गरीब आदमी भी किसी भी हॉस्पिटल में जाकर, चाहे 5 स्टार होटल हो, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, उसमें भी जाकर 10 लाख रुपए तक का इलाज कैश लेस करवा सकता है। उसको पैसे की ले जाने की दिक्कत नहीं है। तो ये सारी बातें जो है हमने पहले फ्री दवाई, फ्री इलाज, फ्री जांचें हमने कर दी थी। देश के अंदर एक इतिहास रचने का काम किया था। आज हमने चिरंजीवी योजना के तहत वही देश के अंदर राजस्थान प्रदेश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अग्रणी स्थान जो है हासिल किया है। तो सारे क्षेत्रों के अंदर, चाहे कृषि हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे पीने के पानी की बात करो, चाहे सड़कों की बात करो, नए जो है उद्योग धंधों को लगाने की बात करो, क्योंकि क्षेत्र के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं। अपने आपने देखा होगा कि सोलर हब बनता जा रहा है राजस्थान, क्योंकि 3 लाख करोड़ रुपए का अभी MOU किया है। करीब 100 गीगावाट से ज़्यादा हमारे प्रदेश के अंदर सोलर जो है बिजली बनेगी। उसी बिजली से हम जो है दूसरे प्रदेशों के अंदर देंगे। हम आज भी हमारी जो ज़रूरत है उतनी बिजली हम बना रहे हैं, लेकिन आगे पावर सेक्टर के अंदर पूरे देश के अंदर राजस्थान अपना एक अलग जो है मुकाम हासिल करेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और बजट के अंदर जिस तरीके से पूरे प्रदेश की जनता खुशी है और सामने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये सिर्फ जो ओछी बातें करते हैं, उनकी ओछी मानसिकता है। किस तरीके से बजट के बारे में वो एक शब्द नहीं बोल सके, क्योंकि बजट के अंदर सबसे बड़ा हमने जो काम किया है, जो प्रदेश का जो कर्मचारी है उसको हमने ओल्ड एज पेंशन जो है ना लागू कर दी। हम पूरे देश के अंदर हमारा अग्रणी स्थान हुआ है। राजस्थान प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसने पहली बार जो ओल्ड एज पेंशन जो है ना शुरुआत करी है। तो हमारे कर्मचारियों को ये जो हमारे जो कर्मचारी जो रिटायर होते हैं, जो बुजुर्ग जो बूढ़े हैं, उनको अपने आप को जो है सिक्योरिटी महसूस हुई है। हमने उनको सिक्योर करा है। तो आज प्रदेश का जो कर्मचारी है वो किस तरीके से हर्षोल्लास है। तो हमने हर क्षेत्र के अंदर बढ़ चढ़ कर इस बजट के अंदर दिया है। निकले हैं 3,000 मेरा बटुआ 3,000 मेरा 10,000 आगे कर ले बाद में बिल और टूटी और बिजली एक और आगे कर ले सब होगी पूरा संगम कराएगा। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।